हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष ज्ञान को। चलिए सबसे पहले आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सोशल साइंस के से है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम का लेवल का एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों को बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान, मतलब बहुत आसान है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत आसान, हम इसमें जो है सामाजिक विज्ञान में से ये है प्राकृतिक संसाधन का सभी प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार पूछा भी गया है, बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा आगामी भी लग रहा है जो 2023 में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ताकि इस सभी क्वेश्चन का जानकारी आपके पास आ जाए। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? प्राकृतिक संसाधन हुआ। जो देखिए प्रकृति में उपयोग में आने वाले जितने भी संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन हुआ। तो जैसे जल हुआ, मिट्टी हुआ, यही सभी चीज़, हवा हुआ, यही सभी चीज़ क्या हुआ? जल हुआ, मिट्टी हुआ, हवा हुआ आदि, ये सभी चीज़ें क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधन हुआ। चलिए इसका उपयोग वो प्रकृति में होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले उसके बाद ये प्रकृति से आया। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं और इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। यानी जलोढ़ मृदा कौन कौन से राज्य में, मतलब जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य कौन कौन से है उसका नाम बताना है। और इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है उस सभी का नाम बताना है। सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए, इसका ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, सभी साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम यहाँ पे हम लिख चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम, ये सभी हुआ ये जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हुआ, ये सभी समझे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे समोच्च कृषि क्या कहता है? समोच्च कृषि किसे कहते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि किसे कहते हैं या समोच्च कृषि क्या है? ये सभी चीज़ें आप लोगों को पूछेगा। तो इस टाइप का पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। लिखिए यहाँ पर हमने लिख चुके हैं यहाँ पे, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जोत कर कृषि कार्य किया जाता है, यानी पर्वत क्षेत्र यानी पहाड़ पे जो जोत कर वृत्ताकार क्षेत्र जो होता है, वृत्ताकार क्षेत्र, वहाँ पर जो कृषि जोत कर वहाँ पे खेती करते हैं उसी को हम समुच्चय कृषि कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वत पर वहीं पे वृत्ताकार जोत कर वहाँ पर जो कृषि कार्य करता है उसी को समुच्चय कृषि कहते हैं। सबसे पहले समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले उसके बाद क्वेश्चन हमारा आया, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे हम लिख चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हुआ है पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित यह डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बना है। डेल्टा कौन सा मिट्टी से बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। डेल्टा किस मिट्टी से बना हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। चलिए उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लिया। उसके बाद है यहाँ पे, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार का सहायक है? तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फसल चक्रण द्वारा हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सबसे पहले फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को यहाँ पे आंसर ले चुके हैं। आप लोगों को समझा दे रहे हैं। यहाँ पे फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, यानी लगातार कंटिन्यू रेगुलर अच्छा से
बरकरार रखा जा सकता है। यहाँ देख लीजिए, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि इस सभी को यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का सभी क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। यहाँ पे मृदा निबंध, मृदा पर बोलेगा निबंध लिखने के लिए। तो मृदा पर जो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, मृदा पर आप लोगों को बोलेगा निबंध लिखने के लिए। तो मृदा पे निबंध आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। मृदा के बारे में जितना भी चीज़ जानते हैं ना, मृदा के बारे में जितना भी चीज़ जानते हैं ना, मृदा यानी मिट्टी के बारे में जितना चीज़ जानते हैं, मिट्टी, देखिए मिट्टी को ही कहते हैं मृदा। मिट्टी को ही कहते हैं मृदा, मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। तो उसके बाद मृदा के बारे में जितना भी आपको नॉलेज है, जितना भी चीज़ हम बताए हैं अच्छा से मृदा के बारे में, आपको जितना भी मृदा के बारे में नॉलेज है, अगर उस पर बोलेगा निबंध लिखने के लिए, मृदा हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम लोगों को मृदा चाहिए, क्यों, मतलब मृदा के बारे में जितना भी जानकारी है ना, आप लोगों को मृदा निबंध में उसको लिख देना है। मृदा निबंध अगर बोलेगा मृदा पर निबंध लिखने के लिए, तो आप उसको लिख दीजिएगा। मृदा में मतलब मृदा के बारे में जितना भी चीज़ जानते हैं, उसके बाद मृदा पे बोलेगा निबंध लिखने के लिए, तो ये सभी चीज़ें आपको मृदा पे, यहाँ पे मृदा दे करके एच मार्क करके सभी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को पूछेगा, 100% पूछेगा, 100% मेरा वादा है। ये चीज़ एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, और सब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ये दोनों में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में पूछेगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आसानी से देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद अच्छा से याद रखिएगा। आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमारा यहाँ क्वेश्चन है। सबसे पहले, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण यानी कहाँ ज़्यादा उपजाऊ कहाँ होता है? पंजाब में ज़्यादा सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई यानी अधिक सिंचाई होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? या उत्तराखंड में प्रचलित है ये सोपानी कृषि। तो ये आप देख लीजिए, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? निम्न से मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में सिर्फ बालू ही बालू नजर आएगा आप लोगों को। गर्मी के समय में पूरा मरुस्थल, यानी ठंडी के समय भी वहाँ पानी का बहुत ही मतलब पानी वहाँ नहीं मिलता है। सबसे पहले वहाँ पानी नहीं मिलता है जल्दी, वहाँ पे बहुत दूर के पास नदी आर में जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे पानी मिलता है। पानी बहुत ही अंदर है वहाँ पे बालू ही, सिर्फ बालू मिलेगा। उसी को राजस्थान में जो जितने भी बालू है राजस्थान में, उसी को कहा जाता है क्या? मरुस्थल कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो बोलेगा मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आप लोग बोलिएगा वहाँ पे जो राजस्थान बोलिएगा। सबसे पहले ये चीज़ पूछेगा। उसके बाद देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले हम आशा करते हैं आप लोगों को जितना भी चीज़ समझाए हैं आप लोग याद रखेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक